गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपके क्लास 7 की यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के हिसाब से प्रथम क्लास है परिमेय संख्याएं। बच्चों हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं या जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स हैं जो हमारे पहले 1, 2, 3, 4 ये हमारे सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। जीरो का खोज होने के बाद इसमें जब जीरो भी जुड़ गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4 तब हमारी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर हो गई। संख्याएं हमारी पूर्ण हो गई और हमने इसे पूर्ण संख्याएं कहा। इसे हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है जब हमारे निगेटिव या ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ जाती हैं, जैसे हमारी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इसके आगे भी तक हमारा जब इन्हीं पूर्ण संख्याओं में हमने इनका ऋणात्मक भाग जोड़ दिया 0 और हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो ये हमारी पूरी की पूरी हमारी पूर्णांकर या पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इसके बाद भी हमारे कुछ नंबर्स आते थे, जैसे हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है 1/2, 3/4। अगर हम किसी एक का पार्ट करते हैं, जैसे हमारा एक केक है या खेत है आपका, इसका आधा पार्ट हो जाता है। दो भाइयों में बट गया, हमारा आधा आधा पार्ट हो गया, फिर और उनके दोनों बच्चों में बट जाते हैं, हमारा ये 1/4 हो जाता है। तो इसको अगर हम बोलते हैं तो ये हमारा 1/4 या 1/4 कहलाता है। ये हमारी भिन्न संख्याएं होती हैं। अगर हम अनुपात के हिसाब से देखते हैं, जैसे हमारा 2:3 है, 2:3 है, इसे हम 2/3 लिख सकते हैं। अगर हम कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे हमने कुछ समीकरणों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमारा है 4x = 12, तो हमारा x क्या हो जाता है 12/4। 12 को हम 4 से भाग देते हैं, वो हमारा 3 आता है, जो कि हमारा एक पूर्णांक है। अगर हम -3x = -18 लेते हैं, तो हमारा x क्या आता है -18/-3 या हमारा 6, ये भी हमारा एक पूर्णांक हो जाता है। अगर हम 5x = 12 लेते हैं, तो हमारा x क्या हो जाएगा 12/5, जो कि हमारा एक भिन्न हो जाती है। ये हमारी एक भिन्न है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हम 7x = 11 ले लेते हैं, तो x हमारा क्या हो गया 11/7, या भी हमारा एक भिन्न होती, जिसे हम फ्रैक्शंस भी कहते हैं, भिन्न या फ्रैक्शन। लेकिन अगर हम कोई नंबर ऐसा लेते हैं, जैसे हमारा -3x = 1 है, तो हमारा x क्या हो जाएगा 1/-3। ये ना तो भिन्न है ना ही एक पूर्णांक है। इसी तरह से हमारा 6x = -13 है, तो हमारा x क्या हो जाएगा -13/6, -13/6, ये भी हमारा भिन्न नहीं है, न ही ये एक पूर्णांक है। तो इस तरह से हमारे जब प्रश्न उठे थे, जब हमारे इस तरह से प्रश्न हुए, जबकि हमें पता है कि जो समीकरणीय सिद्धांत है, जिसमें हमारे एक चर वाले रेखीय समीकरण का एक हल हमारा अवश्य होना चाहिए। इनका हमारा वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में हमारा एक सॉल्यूशन होना कंपलसरी है, आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारी फिर से संख्या पद्धति का विस्तार हुआ, जब उसमें हमारा एक नया नंबर जुड़ के आता है, जिसे हमने परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहा। तो बच्चों हमारा रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी वो नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जहां पे हमारा P और Q दोनों ही हमारे एक पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, Q = = 0, तो ऐसे सभी नंबर्स को हम परिमेय संख्या कहते हैं। हमने अभी भिन्न के बारे में पढ़ा था, तो हम 2/4 या 2/5 ये हमारे एक भिन्न है, लेकिन ये हमारा P/Q के फॉर्म में है,
तो इसको हम परिमेय भी कह देंगे, ये हमारी परिमेय संख्या भी आ जाती है। इसका क्या मतलब बनता है हमारा कि जितने भी भिन्न है हमारी वो सभी एक परिमेय संख्याएं हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं 3/4 ये हमारी भिन्न है, ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम बोलते हैं -2/3 ये हमारी भिन्न नहीं है, लेकिन ये हमारी एक परिमेय संख्या आती है। इसी का एक हम और रूप देखते हैं -2/-3, ये हमारा क्या है, ये भिन्न नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को 2/3 कर देते हैं, माइनस माइनस को हम अगर कट कर देते हैं 2/3, तो ये हमारा भिन्न हो जाती है, ये हमारी क्या है, भिन्न है। लेकिन ऐसे दोनों केसेस में हमारा ये दोनों तरह से ये हमारी परिमेय संख्या थी। अगर हम उसको -2/3 बोलते हैं, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, 2/3 भी परिमेय है, 2/-3 भी परिमेय है। सभी हमारी जब हमने इस संख्या पद्धति का विस्तार किया तो हमारी ये तीनों ही हमारे परिमेय संख्या में आ जाती है। अगर अब हम देखना चाहते हैं तो क्या जितने भी पूर्णांक हैं हमारे, क्या हमारे पूर्णांक सभी परिमेय संख्या होती हैं? देखते हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेते हैं 3, इसको क्या मैं 3/1 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 हमारा क्या हो गया, P, और 1 हमारा क्या हो गया, Q। तो ये एक मेरी परिमेय संख्या बन जाती है। इसी तरह 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, वहां हमारा P है और ये 1 मेरा Q का होता है। तो जितने भी हमारे पूर्णांक हैं वो सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याओं को हम बोल सकते हैं कि पूर्णांक भी हमारे परिमेय संख्या होती है, भिन्न भी हमारे परिमेय संख्या होती है। अब हम जीरो के बारे में देखते हैं। जीरो हमारा क्या है, जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। सो ये हमारी P/Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो जीरो हमारा क्या हो गया, जीरो भी हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। जीरो की एक खास बात है, जीरो हमारी ना तो धनात्मक है न ही हमारी ये ऋणात्मक है। जीरो हमारा ना तो नाइदर पॉजिटिव परिमेय है ना इधर निगेटिव रेशनल नंबर है। इस तरह से जीरो का हमारा कोई भी चिन्ह नहीं है। अभी हमारा और चीजें पढ़ते हैं। अगर हम इसको परिमेय संख्याओं के दो बहुत महत्वपूर्ण प्रगुण हैं हमारे। सबसे पहला हमारा क्या होता है, एक समतुल्यता। समतुल्यता का एक प्रगुण है हमारा। समतुल्यता का क्या मतलब है हमारा, इक्विवेलेंट। कोई भी हमारी अगर परिमेय संख्या है 2/3, तो इसको हम 2/3 को हम ऊपर अंश और हर में, अंश और हर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह हम कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारा ये एक अनंत अनंत परिमेय संख्या बन जाएंगी। इसकी कोई भी सीमा नहीं है, हम जितनी भी चाहें इसके समतुल्य, इसके इक्विवेलेंट परिमेय संख्याएं बनाते रह सकते हैं। इनमें हम किसी भी, इसका क्या मतलब है, P/Q को अगर हम लेते हैं तो P/Q को हम P को हम M से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, Q को भी हमारा M से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहां हमारा M एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जैसे P है हमारा, P को हम P/1 लिख सकते हैं, P को हम P/2 लिख सकते हैं, 3P/3 लिख सकते हैं, 4P/4 लिख सकते हैं। तो हमारा एक अनंत बनती जा रही है परिमेय संख्याएं, कोई भी इंड नहीं होता है हमारा इन परिमेय संख्याओं का। इसको हम किसी भी नॉन जीरो या जो कि जीरो ना हो ऐसी किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा एक प्रगुण है इसका, परिमेय संख्याओं का हमारा दूसरा प्रगुण क्या होता है, हमारा आता है सरलतम रूप का। अच्छा हाँ, इसमें हम एक चीज और है, हमसे ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं एम किसी भी नंबर से जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये बहुत ही जरूरी चीज है कि ये हमारा नॉन जीरो हो, क्योंकि हमें पता है कि हम हर में किसी भी संख्या के हर में हम जीरो से
जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। कभी भी हम किसी भी डिनोमिनेटर में जीरो से डिवाइड, किसी भी भिन्न में हम डिनोमिनेटर में जीरो नहीं ला सकते हैं। ये खास बात होती है क्योंकि वो चीजें हमारी डिफाइंड नहीं है, उनको मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं किया गया है। अब हम परिमेय संख्याओं का दूसरा एक और रूप लेते हैं, प्रगुण लेते हैं, जो हमारा आता है सरलतम रूप का प्रगुण। सरलतम क्या मतलब है? सरलतम रूप का प्रगुण किसी भी हम आप बच्चों, आप लोगों ने पिछले साल ये भी पढ़ा था, भिन्न के गुणा भाग पढ़े थे। जैसे अगर हमारा कोई नंबर है 12/15, तो इसको हम चाहें तो 3 से डिवाइड करते, 3 4 12, 3 5 15, 3 चौक 12, 3 5 15, तो ये हमारा 4/5 आ जाता है, जो कि इसका सरलतम रूप है। इसी तरह अगर हम देखते हैं 16/20 है, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ये हमारा क्या हो गया 4/5। इसी तरह हमारा 20/40 हो गया, इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 20, 22 40, ये हमारा 1/2 आ जाता है। ये हमारा एक सरलतम रूप है। किसी भी p/q के नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी m से, जहां हमारा सबसे जरूरी चीज है m हमारा नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, m एक हमारा नॉन जीरो नंबर हो, ये हमारा सरलतम रूप आता है। अगर हम इसकी बात करते हैं सरलतम रूप में हम करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, किसी भी भिन्न को, किसी भी परिमेय संख्या को, जैसे हमारा p/q है, उसके हम HCF या महत्तम समापवर्तक से डिवाइड करेंगे, p और q दोनों को ही HCF। सरलतम रूप के लिए हमारा ये चीज जरूरी है कि q हमारा एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए सरलतम रूप में, और p और q का कॉमन फैक्टर या p और q का कॉमन फैक्टर हमारा 1 होना चाहिए। या अगर हम दूसरे रूप में कहें तो p और q हमारे को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य नंबर होने चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ये हमारा परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप होगा, जिसमें हमारा q एक पॉजिटिव इंटीजर हो और p/q हमारा एक को प्राइम या सह अभाज्य संख्याएं हो। बच्चों, इसके साथ हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। इसके आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।